वेलकम, स्वागत है आप सभी का सारांश अकेडमी पर। आज हम लोग वर्ड विचार चैप्टर का क्लास 2 देखते हैं। वर्ड विचार पहले चैप्टर में हमने देखा वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब हम देखते हैं स्वर कितने होते हैं, कौन सा ह्रस्व होता है, कौन दीर्घ होता है। स्वरों की संख्या पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि 11 होती है। अब हम स्वर को दो भागों में बांटते हैं, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। ह्रस्व के अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। मूल स्वर, स्वर को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आते हैं। और दीर्घ के अंतर बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ। ए, आ और ई मिलकर बनता है। ऐ, आ और ए मिलकर बनता है। ओ, आ और ऊ मिलकर बनता है। औ, आ प्लस ओ मिलकर बनता है। अब सा को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। बड़ा सा, आधा बड़ा सा, जैसे श्रवण लिखा जाता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे श्रृंगार है, जैसे श्वान है, जैसे निश्चिंत है। जैसे हम युद्ध लिखते हैं तो जो पूरा रहता है वो आधा दिखाई पड़ता है। जैसे युद्ध में दा आधा है, धा पूरा है, लेकिन देखने में लगता है कि दा पूरा है, धा आधा है। अब हम देखते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अंग और आहा, ये दो अयोग वहाँ हैं। अंग को हम अनुसार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। इस प्रकार हिंदी में मूलतः 46 वर्ण हैं बोलने के आधार पर, लेकिन लिखने के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 है। हा हिंदी शब्दकोश या वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। व्यंजन के 5 वर्ग जिनकी कुल संख्या 25 है, इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, इया, इसे हम स्पर्श संघर्षी काल कहते हैं। पुष्प व्यंजन सा, खा, सा, हा आते हैं, इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यमंगणनम को पंचम अक्षर या अनुनासिक कहते हैं। वे ध्वनियाँ जो मूलतः हिंदी में नहीं हैं, आगत अथवा गृहीत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, जरा,
बुढ़ापा हिंदी है, जरा थोड़ा अरबी फारसी है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का तात्पर्य छोटा, दीर्घ का बड़ा, प्लुत बड़े से बड़ा। जैसे छोटा, बड़ा, जैसे प्लुत में आ, जैसे ओम। ध्वनि, ध्वनि का तात्पर्य आवाज से है। वर्ण, वे ध्वनियाँ जिनको तोड़ा नहीं जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अक्षर, जो तोड़े जा सकते हैं। अक्षर जैसे का, आधा का प्लस आ। स्वर, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का प्लस आ बराबर का। वर्ण विच्छेद, स्वर व्यंजन अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद होता। स्वर और व्यंजन का अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद होता। जैसे का, आधा का प्लस आ का। जैसे कम, आधा का प्लस आ प्लस आधा माँ प्लस आ कम। कमी, जैसे आधा का प्लस आ प्लस आधा माँ प्लस बड़ी कमी। जैसे क्रीम, आधा का प्लस री प्लस आधा माँ प्लस छोटी क्रीम। जैसे क्रम, आधा का प्लस आधा रा प्लस आ प्लस आधा माँ प्लस आ बराबर क्रम।